आज हम ट्रंप की जो टैरिफ नीति है या यूं कहिए टैरिफ नाम की जो तलवार है और उस पर मोदी जी की चुप्पी और एक डरपोक विदेश नीति का पर्दाफाश करेंगे। नमस्कार, राम राम। मैं आपका राम गुप्ता, एक जागरूक नागरिक होने के नाते डंके की चोट पर सवाल पूछूंगा। और आज का मेरा सवाल यह है कि ट्रंप ने भारत को 25% टैरिफ और भयंकर जुर्माने की मार दी, तो क्या अब भी देशवासी हाउडी मोदी की जय जयकार करेंगे, या आप पूछेंगे कि मोदी जी आपकी विदेश नीति का क्या सिर्फ झूले पर झुलाने के लिए और झप्पी देकर फोटो खिंचवाने तक सीमित थी। आज हम बात कर रहे हैं हाउडी मोदी से हाउडी हेल तक के सफ़र की। याद करिए 2019 अमेरिका का ह्यूस्टन ग्राउंड, जहां मोदी और ट्रंप ने एक दूसरे की पीठ कैसे थपथपाई थी और अंधभक्तों की भीड़ से ताली बजवाई थी। और उसी मंच से मोदी जी ने क्या कहा था, अब की बार ट्रंप सरकार। ऐसा पहली बार हुआ था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति के लिए चुनावी प्रचार किया, और बदले में आज उसी ट्रंप ने, जिस ट्रंप के लिए अब की बार ट्रंप सरकार बोला था, उसी ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ और WTO में जुर्माने की चोट मारी है। इतना ही नहीं, आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और ISI चीफ आसिफ मलिक, जो कि भारत में आतंकवाद का एक्सपोर्टर है, उसे व्हाइट हाउस में बुला करके VVIP ट्रीटमेंट देता है ये ट्रंप। क्यों नहीं आपने कभी अपने दोस्त को, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप को, आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा? वो क्यों आपके दुश्मनों को गले लगा रहा है और कह रहा है आई लव पाकिस्तान? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत का 56 इंची दोस्त अब ट्रंप का दुश्मन बन चुका है, या फिर ऐसी कोई कमजोरी ट्रंप के हाथ लग गई है जिससे आप भारत की अस्मिता के साथ समझौते पर समझौता किए जा रहे हैं? क्योंकि ये 25% टैरिफ स्टील और एल्यूमिनियम जैसी भारतीय कंपनियों पर है, जो भारत हर साल अरबों डॉलर में अमेरिका को एक्सपोर्ट करता रहा है। अब उस पर टैक्स लगेगा, यानी कंपनियां घाटे में जाएंगी, मजदूर बेरोजगार होंगे, भारत की इकोनॉमी को सीधा सीधा भारी नुकसान होने वाला है। क्योंकि अमेरिका भारत से स्टील और एल्यूमिनियम का सबसे प्रमुख खरीदार है। अब 25% टैरिफ लगने से अमेरिका में भारतीय प्रोडक्ट तो महंगे होंगे और वहाँ की कंपनियाँ दूसरे देशों जैसे वियतनाम, चाइना, टर्की, ब्राज़ील से यही माल खरीदना शुरू कर देंगे। भाई तुम्हारा महंगा माल क्यों खरीदेंगे? इससे क्या होगा? ऑर्डर घटेंगे, प्रोडक्शन घटेगा, हजारों मजदूरों की नौकरियां जाएंगी। अभी एक डेटा के मुताबिक मैं आपको बताता हूं, भारत ने 2023 में अमेरिका को लगभग 2.5 अरब मिलियन से ज़्यादा का स्टील एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट किया। लेकिन अब इस 25% टैरिफ से इस मेक इन इंडिया को करारा झटका लगने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार इसी मेक इन इंडिया का नारा दे करके दुनिया भर में भारतीय माल को एक्सपोर्ट करते रहे। लेकिन जब सबसे बड़ा बाजार अमेरिका टैक्स लगा दे रहा है, वो भी 25% का,
तो कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग का स्केल डाउन कर ही लेंगी। इसका मतलब है निवेश घटेगा, प्लांट बंद हो जाएंगे, भारत का इंडस्ट्रियल ग्रोथ नीचे आ जाएगा और सबसे ज़्यादा एमएसएमई सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित होगा। स्टील और एल्यूमिनियम से जुड़ी लाखों छोटी कंपनियां और उससे जुड़े वर्कशॉप एक्सपोर्ट पर निर्भर हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। और टैरिफ की वजह से उनके ऑर्डर कम होंगे, पेमेंट फंसेगा और बैंक लोन यानी कर्जे बढ़ेंगे। इससे सीधा असर उत्पादन घटेगा, रोजगार जाएगा, एनपीए बढ़ेगा और ट्रेड डेफिसिट बढ़ना ही बढ़ना है। जब भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका में घटेगा और इंपोर्ट वैसा ही रहेगा तो भारत का ट्रेड डेफिसिट, जिसे व्यापार घाटा कहते हैं, वो स्वतः बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं, अगर हम 2024 में अमेरिका को $10 बिलियन एक्सपोर्ट करते थे, यानी $10 बिलियन का माल एक्सपोर्ट करते थे, और अब चूंकि 25% टैक्स के कारण सीधे सीधे 30% ऑर्डर घट जाएगा, तो सीधे सीधे $3 बिलियन का घाटा होगा। और इससे क्या होगा, अमेरिका जैसे देशों में भारत की प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन वो स्वतः आउट हो जाएगी। जब भारतीय सामान महंगे होंगे तो अमेरिका के जो खरीदार हैं वो चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया से माल मंगवाना शुरू कर देंगे। इससे भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार से अपने आप आउट हो जाएगा और यही ट्रंप की चाल है। भारत की ब्रांड वैल्यू और विश्वसनीयता दोनों को नुकसान होने वाला है। विदेश नीति के इस प्रोपेगेंडा से विदेशी निवेश, जिसे एफडीआई कहते हैं, वो बिल्कुल लो हो जाएगा। विदेशी कंपनियां जो भारत में फैक्ट्री लगाना चाह रही थी, वो फैक्ट्री लगा करके भारत में उत्पादन करके अमेरिका माल सप्लाई करने का प्लान बना रही थी, अब वे भारत के बजाय किसी दूसरे सस्ते देश को चुनेंगी ताकि टैक्स से बच सकें। नतीजा एफडीआई घटेगा, नौकरियां घटेंगी, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी अब ट्रांसफ़र नहीं होगा। भारत को मजबूरी में बदले में टैरिफ लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि भारत भी जवाबी अगर टैरिफ लगाता है, जैसा कि अमेरिका से बादाम आता है, सेब आता है, वहाँ की दारू आती है जिसे वाइन कहते हैं इत्यादि। लेकिन ये कदम दोनों देशों के व्यापार को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है और इससे ट्रेड वार छिड़ सकता है। और सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है शेयर मार्केट में, धड़ाम से नीचे आएगा। खास करके जब ऐसे झटके आते हैं तो स्टील, एल्यूमिनियम कंपनियों के शेयर गिरेंगे ही गिरेंगे। विदेशी निवेशक बाज़ार से पैसा निकालना शुरू कर देंगे। इससे सेंसेक्स और निफ्टी पर सीधे असर होगा, देश की आर्थिक छवि को नुकसान होगा। ये सिर्फ 25% टैक्स नहीं है, ये भारत की आर्थिक रीढ़ पर सीधा प्रहार किया गया है। और ट्रंप का ये फैसला मोदी सरकार की खोखली विदेश नीति का परिणाम है, ये मान के चलिए आप। ना नुकसान रोका गया, ना दोस्ती निभाई गई, बस देश को बेचा गया। मोदी सरकार और भट्ट मीडिया यही कहती रही कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन पिछले 11 सालों में अब क्या क्या मुमकिन हुआ है, ऐसा लग रहा है कि अब तो भारत का नुकसान ही मुमकिन हो गया है। हर जगह से नुकसान की खबरें आ रही हैं। कहते हैं दोस्ती में भरोसा होता है, लेकिन मोदी ट्रंप की दोस्ती में तो सिर्फ फ़ोटो, झप्पी, नारेबाजी और टीवी फुटेज, इसके अलावा कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगा। यही 11 साल का सच है। अब वही ट्रंप के साथ जब मोदी थे तो कहते थे अब की बार ट्रंप सरकार, तो ट्रंप ने बोला भारत टैक्स बहुत लेता है, दोगलापन करता है। अब वही ट्रंप भारत के दुश्मनों को व्हाइट हाउस में
गले लगा रहा है और भारत को टैरिफ और केस में हार का तोहफा दे रहा है। मोदी जी, ये कैसी दोस्ती है आपकी? ये कहीं ऐसा तो नहीं कि आत्मसम्मान का आपने सौदा कर लिया है? जो आपने कैमरों की चकाचौंध में किया था और देशवासियों को अब तक अंधेरे में रखा था, ये सच में दोस्ती ही थी आपकी या कुछ और? क्योंकि मैं आपको याद दिलाता हूँ देशवासियों को, 2014 से अब तक ये पहला तमाचा नहीं है। अमेरिका ने H1B वीज़ा कट किया, यूएस में रह रहे भारतीयों को बेइज्जत करके उन्हें जानवरों की तरह, अपराधियों की तरह बेड़ियां डालकर भारत भेजा जाता है और जीएसपी स्कीम से भारत को बाहर कर दिया जाता है। WTO में भारत को हराया जाता है और अब 25% टैक्स का थप्पड़ मारा जाता है। इसलिए मैंने पूछा, मोदी जी, अगर ये आपकी विदेश नीति की जीत है तो फिर हार किसे कहते हैं? जब रूस से सस्ता तेल मिल रहा था भारत को, तब ट्रंप ने धमकी दी थी कि रूस से ज़्यादा तेल मत खरीदना वरना नतीजा भुगतना पड़ जाएगा। और क्या हुआ? मोदी जी डर गए, रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। यानी जो रूस हमारे साथ संकट में साथ खड़ा रहा, उसी रूस को ठुकरा दिया, वो भी एक धोखेबाज ट्रंप के सामने घुटने टेक कर। मोदी जी, देश का यूं अपमान तो मत कीजिए। अरे थोड़ी तो हिम्मत दिखाइए। कहाँ 2014 में आपका 56 इंच का सीना था, आपका सिर्फ 11 इंच का सीना बचा है आपका। आप तो भारत के सबसे डरपोक और दब्बू प्रधानमंत्री साबित हुए हैं अब तक। ट्रंप ने आपको धमकाया और आपने भारत की परंपरागत संप्रभुता और कूटनीति को नजरअंदाज कर दिया। अरे ये वही रूस है जिसने 1971 में पाकिस्तान को घुटने के बल झुकाने में भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा था। यूएनएससी में भारत के पक्ष में वीटो लगाया, उसी रूस से मुंह मोड़ लिया आपने। क्या अब राष्ट्रहित का मतलब बस इवेंट मैनेजमेंट और जुमलेबाजी रह गई है आपके लिए? थोड़ा तो शर्म करिए। व्हाइट हाउस में पाकिस्तान आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ का भव्य स्वागत करता है आपका दोस्त, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। खरबों डॉलर की खैरात देता है पाकिस्तान को, उस भिखारी पाकिस्तान को। अब वो क्या करेगा उस खैरात को लेकर के? फिर से भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए काम करने का। आप खामोश हैं, आप चुप। क्या यही है मोदी जी आपकी फ्रेंडशिप डिप्लोमेसी? पाकिस्तान जो भारत में आतंकियों को भेजता ही रहा है पिछले 78 सालों में। मैं ताज़ा उदाहरण देता हूं जिसमें आतंकियों के द्वारा हाल ही में पहलगाम किया गया, उरी किया गया, पुलवामा किया गया, पुंछ किया गया, राजौरी में हमला किया गया। ये आप ही के शासनकाल में हो रहा है। और उसी पाकिस्तान के जनरल को ट्रंप गले लगाता है और कहता है आई लव पाकिस्तान, और मोदी जी चुपचाप देखते रह जाते हैं। जहां हर मुद्दे पर राष्ट्रवाद की होड़ मची रहती है इन भाजपाइयों के लिए, वहां आज इतना सन्नाटा है। ना एंकरनियाँ चिल्ला रही हैं और ना ही इनके प्रवक्ता आक्रोशित हैं। क्यों भाई? क्योंकि ट्रंप के खिलाफ बोलना मोदी की विदेश नीति की असलियत को उजागर कर देगा, इसलिए ये खामोशी है। अरे देश पूछ रहा है, क्या विदेश नीति का मतलब है झूले, इवेंट और फर्जी नारे? क्या राष्ट्रहित सिर्फ टीवी पर बोलने के लिए है? और क्या भारत की अस्मिता ट्रंप की टेबल पर आपने बेच दी है? मोदी जी, आपने देश को झूठे सपनों में उलझाया। आपका मोदी है तो मुमकिन है, आज बन चुका है डरपोक है तो नुकसान मुमकिन है। आपका दोस्त ट्रंप अब आपके दुश्मनों को
मेहमान बना चुका है और आप चुप हैं। भारत की असली ताकत नारे नहीं, नीति होती है। लेकिन जब झूठी नीति डर और दिखावे पर टिकी होगी तो नतीजा सिर्फ एक ही आता है, 25% टैरिफ और 100% बेइज्जती। नमस्कार, मैं आपका राम गुप्ता। आगे और भी सवाल पूछता रहूँगा। यदि पसंद आया हो यह मेरा विश्लेषण तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है आपका राम गुप्ता। धन्यवाद। जय हिंद।